बनती हुई नजर आ रही है। आप लोग तो अभी से ऐसा मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि मतलब दोनों हाथों में लड्डू हो बीजेपी के, बड़े दिन बाद आए हैं। क्या है खबर ये जो इतनी ज्यादा उम्मीद है आप लोगों की, इसके पीछे कौन सी महाशक्ति है? देखिए, तीनों दलों की आपसी नौटंकी देखिए। लगभग विगत 2.5 वर्षों से ये सत्ता में है और औरंगाबाद शहर का नाम या उस्मानाबाद शहर का नाम बदलना और महाराष्ट्र और देश को बताना कि हिंदुत्व उद्धव ठाकरे जी ने या उनके दल ने नहीं छोड़ा, ये बताने का उनका जो प्रयास है, यह प्रयास का ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की एक ऐसा नौटंकी है कि ये मुद्दा लाए, लोगों को दिखाए कि मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, और फिर कांग्रेस या एनसीपी कहे कि अब ये उद्धव ठाकरे ये मुद्दे को लेकर के आगे जा रहे हैं, हम इनका समर्थन नहीं करना चाहते, या उद्धव ठाकरे कहे कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता हूं। तो ये आपसी इनकी पूरी तरह से नौटंकी है। पहला तो आपको क्या दिक्कत है? अभी तक तो सरकार है ना उनकी। नहीं, विषय नाम बदले ये हमारी मांग है। हाँ। पर नाम 2.5 साल से क्यों नहीं बदला? आज जब सारे विधायक उनको छोड़ करके चले गए, आज वो फ्लोर टेस्ट में नहीं कर पाएंगे, उनके पास वो संख्या नहीं है। न्यायपालिका जाने का क्या कारण? यदि उनके पास यदि आंकड़े हैं तो न्यायपालिका में जाने का कारण ही क्या है? न्यायपालिका में गुहार लगाने का कारण केवल मात्र इतना ही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास आंकड़े नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना होगा। नैतिक आधार पे भी अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कल तक तो आप लोगों की ओर से बार बार तुकबंदी करके सुनाया जा रहा था, कब तक रहोगे गुवाहाटी में, अब आ जाओ चौपाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। अब जब वो गोवा के लिए निकल गए हैं, हालांकि चौपाटी आने में भी टाइम है और फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है, तो किस बात का डर है आप लोगों को? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब तो सुनवाई हो रही है, लेकिन क्या इस बात का डर है कि फ्लोर टेस्ट होगा अगर तो फिर सरकार चली जाएगी? यही कारण है कि दौड़े दौड़े भागे भागे से आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और दस्तक दी यहाँ पर। बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग सोच रहे थे कि बड़ा आसान है एक अच्छे से चलती हुई सरकार को तोड़कर और हम कुछ आगे निकल जाएंगे, लेकिन अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारे देश का सबसे ऊपर का जो हमारा न्यायालय है, वो इसमें शामिल है और जनता इसमें शामिल है। और ऐसा नहीं है कि जो शिंदे गुट में लोग हैं उसमें से भी कई विधायक हमारे प्रमुख जो पार्टी के हैं, उद्धव साहब, उनके साथ में संपर्क में है। तो देखने की बात यह है कि कल जब भी ये फ्लोर टेस्ट होगा उसमें एक बहुत ही अच्छा फैसला हमें देखने को मिलेगा। लोगों को लग रहा था कि बड़ा आसान है, फ्लोर टेस्ट का आदेश आता है तो क्या है तैयारी आपकी फारूकी साहब? औरंगाबाद अगर मान लीजिए, क्योंकि पुराने कई ऐसे उदाहरण है, कुछ ही दिन पहले जिक्र मैं आगे करूंगी, एक बड़ी सभा में, ठीक है, लेकिन फ्लोर टेस्ट के आदेश अगर दे दिए जाते हैं तो क्या करेंगे फारूकी साहब? क्या तैयारी है? उन्होंने कहा कि अब से औरंगाबाद नहीं संभाजी नगर कहा जाएगा। अगर आप कुछ ही दिन पहले देखेंगे, ये आरोप गलत है कि अभी इस सिचुएशन के साथ में उद्धव जी इन चीजों का नाम बदल रहे हैं। तो वो बिल्कुल इन चीजों के निर्णय में फैसला उन्होंने ले लिया था कि हमें इस तरीके से आगे इस जगह का नाम बदलना है। जब सत्ता छोड़ने का समय आया, उसी समय उद्धव जी को याद आया ये। अब तक क्या कर रहे थे? कौन सी निद्रा में थे? ये सारी नौटंकी देश और महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। और सबसे पहला बिंदु, कौन सा नैतिक अधिकार है उनको मुख्यमंत्री पद पर रहने का? जब 175 से अधिक विधायक उनके विरोध में हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा गुट उनके विरोध में है, ऐसे हालात में उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये पहली बात सुने, आप शांति से बात सुने। आपका दुख सारा देश देख रहा है कि 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को, हिंदू आदमी को सड़ा हुआ कहा जाता है। उद्धव ठाकरे जी कोई कार्रवाई नहीं करते। अरे तो देवी देवताओं को गाली दी जाती है। उद्धव ठाकरे कोई कार्रवाई काम करने वाली महाशक्ति बीजेपी है। आप लोग भी तो छत के खेल खेल रहे हैं ना। वो कैसा खिलाड़ी जो छत कर पर्दे के पीछे खेल खेले, उनके साथ आगे चल रहे हैं तो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। जवाब दे दूं? जवाब दीजिए, ठीक है। मैं आ फारूकी साहब का जवाब ले लेते हैं। फारूकी साहब जवाब ले लेते हैं, ठाकरे के साथ में बढ़ चढ़ कर रहेगा। इसी तरह आप देखिए इस बात को।